अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ले जी, मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आपके सामने मैं आ गया। फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं और क्या रिटेल ट्रेडर्स को फंडेड अकाउंट्स ट्राई करने चाहिए या नहीं ट्राई करने चाहिए। बहुत से कमेंट्स मौसूल होते हैं रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आपकी तरफ से सवाल आते हैं और भाई फंडेड अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दें। ये प्रॉप फर्म्स की तरफ से जो ऑफर किए जाते हैं, क्या हमें इनको ट्राई करना चाहिए या नहीं ट्राई करना चाहिए। तो 4 सवाल बेसिकली जिनके जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्या आपको फंडेड अकाउंट्स ट्राई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल कि फंडेड अकाउंट्स बेसिकली होते क्या हैं। दूसरा सवाल कि क्या ये फ्रॉड है, क्या ये स्कैम है। तीसरा सवाल, अगर ये फ्रॉड नहीं है तो आपको क्या फंडेड अकाउंट्स ट्राई करने चाहिए। और चौथा सवाल, अगर करने चाहिए तो कब करने चाहिए, यानी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में या एज अ ट्रेडर अपने करियर में किस स्टेज पे आप हैं कि जहां पे फंडेड अकाउंट्स के ट्रायल आपको देना चाहिए। इससे पहले एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूं। आम बंदे को ये लगता है कि फंडेड अकाउंट्स जो प्रॉप फर्म्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं उसका एक ट्रायल देना है, उसका एक टेस्ट देना है, डिफरेंट लेवल्स के आप टेस्ट क्लियर करके आपको अकाउंट मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इन ट्रायल्स का आपको पे करना पड़ता है इन प्रॉप फर्म्स को। और ये जो पेमेंट है ये $100 से लेके चंद $100 तक होती है एट टाइम्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ें जो मैं आपको आगे आने वाले मिनट्स में बताने वाला हूँ इनको सुन लें, इनको समझ लें, उसके बाद ये फैसला लें कि आप अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा इस ट्रायल को लेने के लिए उन प्रॉप फर्म्स को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और वैसे भी डॉलर का रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है और अब तो $100 जो है वो तकरीबन 27-28 हज़ार रुपया बनता है। तो वीडियो एंड तक देखें, बड़ा यूज़फुल कंटेंट एंड पे आज की वीडियो यूज़फुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फंडेड अकाउंट्स क्या होता है। देखो, ये जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, बेसिकली ये अपना पोर्टफोलियो आउटसोर्स करती हैं स्किल्ड ट्रेडर्स को, आप जैसे, ठीक है। यानी एक फर्म है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास एक पोर्टफोलियो है, वो क्या करेगी, अपने पैनल के ऊपर स्किल्ड ट्रेडर्स, यानी वो ट्रेडर्स के जो अपना स्किल इन फर्म्स को प्रूव करें मुख्तलिफ टेस्ट्स के ज़रिए, उन ट्रेडर्स को ये अपना फंड देती हैं ट्रेड करने के लिए, कि जिसको ट्रेड करके ये कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये खुद भी पैसा बनाएं और हमें भी पैसा बना के दें, यानी प्रॉफिट स्प्लिट के अंदर काम करें। इन मोस्ट केसेस ये होता है। तो अगर हम इस बिजनेस मॉडल को देखें तो ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल लेजिटिमेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज किसी भी काम के ऊपर जब हम बात करते हैं उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर, क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस पर सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी होती है, ये जो बिजनेस मॉडल है, ये जो इस काम का जो मैकेनिज्म है, क्या इसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो फंडेड अकाउंट का मैकेनिज्म है कि जिस तरीके से ये काम किया जाता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये स्कैम है। तो इसका इन जनरल अगर मैं आपको जवाब दूं तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री की तरह बहुत सी और इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गई और आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप नहीं कह सकते कि किसी एक इंडस्ट्री में 0% फ्रॉड है। हर इंडस्ट्री में कुछ परसेंट फ्रॉड होता है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं पास्ट में कि जहाँ पे प्रॉप फर्म्स ने इन ट्रायल्स और टेस्ट्स के चक्कर में रिटेल ट्रेडर्स से पैसे इकट्ठे किए, 100-100, 200, 300 $300, और वो प्रॉप फर्म बाद में जो है वो बंद हो गई या चली गई, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होता है कि क्रिप्टो में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट ही उड़ गया और इन्वेस्टर्स के पैसे ज़ाया हो गए, ठीक है। तो ये इन जनरल अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं कि क्या ये काम ओवरऑल इन जनरल फ्रॉड है या स्कैम है, तो नो, ये फ्रॉड स्कैम नहीं है। गूगल पे अपनी रिसर्च करें, बहुत से ऑथेंटिक और अच्छी प्रॉप फर्म्स हैं जो कि फंडेड अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को दे भी रही हैं और अच्छा प्रॉफिट स्प्लिट भी इन रिटेल ट्रेडर्स के साथ हो रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं आपको बताऊंगा। देखें, अगर तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं मगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हालात इस किस्म के हैं कि आपको लगता है कि आपके पास 100, 200, 500 हज़ार डॉलर से ऊपर आप पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे एक रीजनेबल सालाना बेसिस पे रिटर्न पोस्ट करने के बावजूद आपको 30 साल लग जाएंगे एक बड़े ट्रेड अकाउंट के मालिक बनते बनते, तो फिर तो आपको यह ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आप काम स्टार्ट ही बड़े ट्रेड अकाउंट से कर रहे हो या
स्टार्ट आप छोटे अकाउंट से कर रहे हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपको पता है कि कल को अपने स्किल को खुद को प्रूव करने के बाद, अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आप बड़ा पैसा मार्केट में अपना ही पैसा ले आओगे, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि जहां पे आपको किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेड अकाउंट पे, क्योंकि अपना स्किल आपका अपना है, उसको आपने अपने छोटे अकाउंट पे प्रूव कर लिया हुआ है, आप अपने पैसे के ऊपर काम करें। ठीक हो गया। अब चौथा सवाल, तो जो छोटे ट्रेड अकाउंट वाले लोग हैं कि जिनको पता है कि अगर अच्छी ट्रेडिंग वो कर भी लें तब भी उनको सालों साल लग जाएंगे बड़े ट्रेड अकाउंट के मालिक बनते बनते, उनको अगर फंडेड ट्रेड अकाउंट के ट्रायल और टेस्ट देने चाहिए तो कब देने चाहिए? अब ये चौथा सवाल है कि वो कब देने चाहिए। तो उसके लिए मैं बताऊं, वो तब देने चाहिए जब आप अपनी अच्छी ट्रेडिंग को प्रॉप फर्म्स जो आपको फंडेड अकाउंट दे रही हैं, अपनी अच्छी ट्रेडिंग को उनको प्रूव करने से पहले अपने आप को प्रूव कर लें। बात समझ आई है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $100 का ट्रेड अकाउंट है, कम से कम 1 साल उस $100 के ट्रेड अकाउंट पे रीजनेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिट पोस्ट करके अपनी जात को प्रूव कर लो को आपको ट्रेडिंग आती है। ठीक है, तब उस प्रॉप फर्म के फंडेड अकाउंट के ट्रायल टेस्ट देने के लिए जो उनकी $100 से लेके 500 से लेके $800 की जो फी है वो पे करो। बात समझ आ रही है? यानी इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इस शॉक के अंदर कि जुमा 4 दिन आपको ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करते हुए हैं, ठीक है, और आप इस शॉक में कि वो प्रॉप फर्म की इंस्टाग्राम पे आपने ऐड देखा है और आप वहाँ पे साइन अप करके उसको $100 दे रहे हो और उसके ट्रायल और टेस्ट के अंदर आप चले गए हो, ठीक है, और अपना रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, अपनी ज़ात को आपने प्रूव किया ही नहीं है कि आप जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, या जो स्ट्रैटेजी आपको किसी ने सिखाई है आपने खुद सीखी वो मार्केट में काम करती है या नहीं करती, तो वो तो फिर ऐसे ही है जैसे पैसे आप अपने ज़ाया कर रहे हो। ये फिर ऐसे ही हो गया जैसे आप देखें कि यूट्यूब के ऊपर जो लोग हज़ारों रुपए दे के फॉलोअर्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब तक उनका कंटेंट ऐसा नहीं है कि जिस पे व्यूज़ ही नहीं पड़ने, तो उन हज़ारों रुपए दे के व्यूज़ ख़रीदने का फ़ायदा क्या है फिर? बात समझ आ रही है? तो ये 4 सवाल जो है इनको मैं समराइज आपके लिए करता हूँ। सबसे पहले कि फंडेड अकाउंट है क्या, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया, लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है। दूसरा, क्या ये फ्रॉड स्कैम है? नहीं, इन जनरल फ्रॉड स्कैम नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च आपने करनी है। गूगल पे हर चीज़ पड़ी है। कोई भी फंडेड अकाउंट की कंपनी एडवर्टाइज खुद को कर रही है, उसके गूगल पे जाएं, उसका नाम लिखें, रिव्यूज़ देखें, उसकी सारी बैक एंड हिस्ट्री चेक करें, आपको पता लग जाएगा कि लोगों को पैसे दे रही है वो कंपनी या नहीं दे रही। तीसरी चीज़ क्या, तो इन जनरल ये फ्रॉड स्कैम नहीं है। तीसरी चीज़ क्या आपको ये करना चाहिए? आपको तब करना चाहिए अगर आपको पता है कि आप पैशनेट हो, आपको ये ट्रेडिंग का स्किल आता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि बड़े पैसे आप साल लग जाएंगे, आपको बड़े पैसे या बड़े ट्रेड अकाउंट के मालिक आप नहीं बन पाएंगे, तब आपको करना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि बड़े पैसे आप ले आएंगे, अपना ट्रेड अकाउंट खुद ही आप कर लोगे, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़ कि अगर आपके पास छोटे पैसे हैं, स्किल आपके अंदर है, तो फिर आपको फिर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो जो स्किल आपके अंदर है उसको कम से कम 1 साल के लिए ट्राई करो, 1 साल के लिए टेस्ट करो। उसके बाद फिर ये जो फंडेड अकाउंट्स प्रॉप फर्म्स हैं, गूगल पे जाओ, अच्छी फंडेड अकाउंट्स और प्रॉप फर्म्स जो फंडेड अकाउंट प्रॉप फर्म्स जो दे रही हैं उनको रिसर्च करो। प्रॉप फर्म की प्रॉपर आपने रेटिंग चेक करनी है, उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं, उसके बाद उसकी जो सीरीज़ ऑफ टेस्ट्स हैं उनको आपने वो जो फ़ी जो भी होगी वो पे करके आपने उनके टेस्ट लेने हैं। और फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज़ पे, चूँकि 1 साल की आपके पास प्रॉफिटेबल आपकी CV, आपका रिकॉर्ड आपके पास अपने छोटे ट्रेड अकाउंट का होगा, तो मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ आप उस फंडेड अकाउंट को लेके चल के अपने लिए भी पैसा बनाओगे, कंपनी के लिए भी पैसा बनाओगे। आई होप कि आज की इस छोटी सी वीडियो ने, जो बहुत अरसे से मेरे से ये सवाल पूछा जा रहा था कि और भाई फंडेड अकाउंट्स के ऊपर वीडियो लेके आए, तो एक इन डेप्थ एनालिसिस आपको दे दिया। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद और अब आपको आप क्लियर हो गए हैं कि आपने फंडेड अकाउंट के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कब करना है। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।